सभी चीज़ें छीन ली और कहा कि अगर थाना या पुलिस के पास जाओगे तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। पिछले 72 घंटे से पूरे परिवार को ले करके मैं अस्पताल में ही हूँ। मेरी पत्नी के सर में आप देख सकते हैं यहाँ 10 टाँके लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और एक ऐसे परिवार के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो मीडिया के दरवाजे खटखटा कर पहुंचे हैं। इसलिए क्योंकि बिहार में आप पिछले 24 घंटे से पहले एक खबर बड़ी ही सुर्खियां में थी। 112 डायल कीजिए, आपका इमरजेंसी सेवा तत्काल लागू हो जाएगा, आपके आसपास तमाम सुविधाएं मिल जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन सिस्टम कितना फेलियर हो जाता है ये हम आपको बताएंगे। राजधानी पटना में दबंगों का कहर कैसा होता है ये हम आपको बताएंगे। वो दिखाएंगे भी कि दबंग जब कहर ढाते हैं तो परिवार पर क्या बीतती है। परिवार के एक सदस्य पर नहीं बल्कि परिवार के एक एक सदस्य पर किस तरीके से दबंगों ने कहर ढाया ये भी हम दिखाएंगे। उस परिवार को दिखाते हैं। आइए देखिए, आज स्टूडियो में हमारे साथ ये सिर्फ महज 3 लोग हैं, बाकी लोग इलाज करा रहे हैं, अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। और ये पूरा मामला पटना सिटी का है। चौक थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पटना सिटी स्टेशन के ठीक सामने बेगमपुर, बहुत पुराना शहर है पटना सिटी, और बेगमपुर भीतरी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि कुमार चौधरी की वो दबंगई, इनके चेहरे पर देखिए, इनके हाथ को देखिए, इनकी आंखों को देखिए। ये कुछ भी बस जब से ये आए हैं ये चुप है, मानो इनके ऊपर विपत्ति का कहर बरपा हो। और ये कहर बरपाया है कोई और नहीं, इनका पड़ोसी रवि कुमार चौधरी, उनका बेटा रोहित का भाई राहुल, उसका मित्र लल्लू, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो 11 बजे रात में किसी परिवार के घर में घुसकर आप किसी को इतनी बेरहमी से पीटेंगे। ये कानून का ये किसने हक दे दिया आपको? और वो भी सिर्फ इस विवाद के लिए, एक छोटी सी मामूली विवाद के लिए। इस परिवार के मुखिया अभी इलाज करा रहे हैं, उनकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे अभी हम। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रिया के हस्बैंड रुपेश कुमार सिंह से। रुपेश जी, क्या हुआ था, कैसे हुआ और कब हुआ? 5 तारीख को रात में 11:45 पर रवि कुमार चौधरी, उनके दोनों पुत्र और लल्लू कुमार, उन पिता राम बाबू यादव, ये लोग कुछ और अज्ञात व्यक्ति करीब 15-20 की संख्या में मेरे घर के पीछे का दरवाज़ा तोड़ के मेरे परिवार के सभी सदस्यों को बुरी तरह मारा। हथियार से मेरी पत्नी के सर पे वार करके सर पे चोट आई है, 10 टाँके पड़े हुए हैं। और मेरी पत्नी के गले से चेन, मेरे पिता के सर पे भी चोट आई है हथियार से। मेरे पिता की अंगूठी, उनके पास पड़े पैसे, सभी चीज़ें छीन ली और कहा कि अगर थाना या पुलिस के पास जाओगे तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। ये बताइए, ये सब कुछ हुआ क्यों आखिर ऐसा नौबत क्यों आ पाया? हम जिस मकान में रह रहे हैं उसके पीछे एक छोटा सा मैदान है जहां बच्चे दिन में क्रिकेट खेलते हैं। मेरा छोटा भाई अनिकेत कुमार, जो मेरे चाचा जी का लड़का है, उसके हाथों से गेंद रवि कुमार चौधरी के पत्नी को लग गया। और उसी क्रम में राहुल, मेरे छोटे भाई को बहुत गाली बकने लगा। तो छोटे छोटे बच्चे आपस में गाली का विवाद हुआ। उन लोगों ने, आसपास के लोगों ने, जो भी क्रिकेट खेल रहे थे, उन लोगों ने समझाया कि छोड़ दो भाई, एक जगह का बात है, एक दीवार के अगल बगल घर है, क्यों झगड़ा कर रहे हो, बात को ख़त्म करो। तो उस समय सभी बातें ख़त्म हो गई। रात को अचानक से 11:45 पे मेरे घर पे मेरे पूरे परिवार को, मतलब उनकी मंशा ही थी कि इनकी हत्या कर दी जाए। पूरे परिवार को इस कदर मारा गया है। मेरे पिताजी अभी बहुत सदमे में और उनके हाथ की सर्जरी होगी, सर पे काफ़ी चोट है, वो अभी आने की स्थिति में नहीं है, NMCH में एडमिट हैं।
और हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस समय से घटना घटी है मेरे घर के आसपास कुछ अज्ञात चेहरे, और दिखने में लगता है जैसे वो चोर हैं, डकैत है, इस तरह से लगता है कि हथियार लिए हैं और मेरे घर की निगरानी कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है। अभी 72 घंटे हो गए हैं और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घर के मुखिया उस वक्त क्या कर रहे थे? मेरी बेटी का जन्म दिवस था। 2 साल की मेरी बेटी है। देखिए, 2 साल की बेटी है जिसका बर्थडे, और इस बार थोड़ा घर में फैमिली में सभी लोग बीमार थे, तो घर में ही अपने फैमिली में ही हम लोग 10-12 लोग थे जो एक छोटा सा केक ला करके काटे थे। खाना वाना खा के पिताजी मेरे कपड़ा बदलने की सोने ही जा रहे थे। उसी दौरान पीछे का दरवाज़ा मेरा लकड़ी का है, उसको तोड़ करके घर के अंदर घुस करके घटना हुई है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि महज 2 साल की बेटी का जन्मदिन मना रहे इस परिवार पर क्या बीतेगी, जब एक मामूली विवाद में, क्रिकेट के बॉल से सिर्फ लग जाने के विवाद में मामला इतना तूल पकड़ेगा। शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिर्फ क्रिकेट खेलने के विवाद में इतना बड़ा घटना होगा, इतनी बड़ी दबंगई दिखाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या बीत रही होगी इस परिवार पर। जो अभी इलाज करा रहे हैं अस्पताल में, उनकी तस्वीर दिखाएंगे आप? जी, ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा। इनके सर पे काफ़ी चोट है। बाएं हाथ में सर्जरी, देखा जाए कि बाएं हाथ की सर्जरी होगी। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि इनको अभी मैं नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, 64 वर्ष इनका उम्र है। अब बताइए कि 64 वर्ष के उम्र के व्यक्ति को इतनी बुरी तरह मारा गया है कि इनके दाहिने हाथ में 3-4 हड्डी फ्रैक्चर है, और सब में अभी लोहे का रड, स्टील का रड लगाने के लिए डॉक्टर साहब उनको अपने पास रखे हैं। पिछले 72 घंटे से पूरे परिवार को ले करके मैं अस्पताल में ही हूँ। मेरी पत्नी के सर में आप देख सकते हैं यहाँ 10 टाँके लगे हैं। प्रिया, क्या आप बोलने की पोजीशन में है? बात कर सकती हैं हमसे? क्या हुआ था, कैसे हुआ? थोड़ी बहुत कर सकते हैं। बोलिए। क्रिकेट के दौरान सुबह में थोड़ा बहस हुई, उस कारण रात में घर में छोटा फंक्शन था, मेरी बेटी का बर्थडे था, तो रात में कुछ गुंडे घुसकर हम सब पूरे परिवार पे हमला किए और मेरे गले का चेन और ज़बरदस्ती करने के भी कोशिश किए, सर उर फोड़ दिए और पूरे परिवार घायल है। मेरे ससुर जी तो अभी हॉस्पिटलाइज है, वो आने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादा हम नहीं चाहेंगे कि आप बोलिए, क्योंकि इनके सर पे टाँका ही टाँका पड़ा है। इनके सर पे इतनी चोटें हैं कि ये ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई लगातार प्रहार करेगा, बाढ़ पे बाढ़ करेगा, तो सर की हालत क्या हो जाएगी। ये तमाम वो चीज़ें, आइए हम इनसे जानते हैं जिन्होंने बच्ची को गोद में बड़े देर से लिए हुए। ये बताइए क्या हुआ था ऐसा? कुछ नहीं सर, वही दिन में मैच के कारण ही झगड़ा हुआ, फिर मामला सलट गया। हम लोग सोचे कि चलो बच्चा लोग के खेल का है, हम लोग पार्टी एंजॉय किए हैं। उसके बाद खाने के लिए ही बैठने वाले थे कि वही 15-20 लड़का लोग घुस के छीन छोड़ किया। मेरे बहू के साथ थोड़ा छेड़खानी करना था। आपको कि छोटा सा ये विवाद इतना तूल नहीं जानते थे सर कि छोटा सा इतना विवाद हम लोग के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है सर। उस दौरान किसी का जान भी जा सकता था। उस दौरान मेरे बहू के सर देख लीजिए, पूरा सर फटा हुआ है। मेरे जेठ को पूरा सर फटा हुआ, हाथ फ्रैक्चर है। लड़का का मेरा हाथ फ्रैक्चर है, और लोग को भी घायल किया है। मेरे भी सर पे पूरा चोट, हाथ सब में चोट है सर। अंदरूनी चोट हमको बहुत काफ़ी है। छोटी सी पोती है, इसको भी पूरा धक्का मुक्की हुआ है, इसके साथ भी थोड़ा बहुत चोट लगी है, पूरा छिला उला गया है इसका भी। अब बताइए इतनी छोटी बच्ची हम कैसे क्या की है जो इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। अगर उस दौरान किसी के साथ कुछ हो जाता तो उस समय कहाँ थी मैं, बताइए पुलिस। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर एक
एफआईआर दर्ज की गई है पटना सिटी चौक थाने में, क्या कुछ कहा है पुलिस ने? आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हाँ। जबकि हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि मेरी पत्नी बोल रही है कि कुछ अज्ञात चेहरे थे जिन्हें मैं जानती पहचानती भी नहीं, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ढकेल के ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जिस क्रम में ससुर जी आए, उन्होंने धक्का वक्का दिया तो उनको काफ़ी मारा गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ठीक है, कार्रवाई की जाएगी जल्द से जल्द। तो वो तो आपके पड़ोसी थे, आप भी पिछले कई सालों से रह रहे हैं वहाँ। जी, 40 40 सालों से? अच्छा, वो लोग वहीं के रहने वाले हैं। हम उस मकान में किराएदार हैं पिछले 40 वर्षों से। अच्छा। और कभी भी आपस में ऐसा कोई विवाद ही नहीं हुआ है। उनके बच्चे भी क्रिकेट खेलते थे, कुछ समय पहले हम लोग भी साथ क्रिकेट खेलते थे। उनके बड़े बेटे रोहित कुमार, जो काफ़ी अच्छे से सब दिन भैया भैया ही कह के बात होती है, लेकिन अचानक से पता नहीं उनकी क्या मंशा थी, या तो वो नशे में हो या किसी भी चीज़ की उनकी या मंशा हो कि इनको यहाँ से मार के भगाया जाए, इनके पूरे परिवार को। उनका उद्देश्य पूरे परिवार की हत्या करना ही था। इस वजह से पूरा परिवार में रहस्यमय हुआ। इतने ज़्यादा ये लोग डरे हुए हैं। महिलाएं तो 3 दिनों से ढंग से ना खा रही हैं ना सो रही हैं, और सभी के शरीर में इतनी चोट है, इतने दर्द से कराते हैं लोग कि डॉक्टर से रोज़ सुई और दवाई। यही मेरी अभी ज़िंदगी है पिछले 72 घंटों से। थाना प्रभारी से बात हुई आपकी मोबाइल पे? कभी आपने फ़ोन किया, बताया उनको कि हाँ? फेस टू फेस बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप आवेदन दो, मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा। आवेदन मैंने 6 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे पूरे परिवार को लेकर मैं थाना पहुंचा। चूँकि रात में घर के आसपास इतनी ज़्यादा आवाज़ें बाहर से आ रही थी, लग रहा था जैसे कि और ज़्यादा लोग हैं। बाहर निकलने की स्थिति में मैं नहीं था, क्योंकि घटना घट सकता था, इससे ज़्यादा कुछ घट सकता था। इसलिए मैंने सुबह ही थाना पहुंच के आवेदन दिया, और आवेदन मेरा 6 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे के बीच में लिया गया है। उसके बाद कल शाम को पता चला है मुझे केस नंबर, कि आपका ये केस तो नंबर थाना है। प्रभारी का नंबर है, लगाएं के बात कीजिएगा कि क्या अभी स्थिति है वर्तमान। थाना प्रभारी का नंबर हमारे पास नहीं है। हमने उनसे नंबर ना मांगा, ना उन्होंने हमें नंबर दिया, लेकिन आश्वासन यही दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 72 घंटे बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब हमने अपने भाई को भेजा, चूँकि मैं खुद हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, मुझे वहाँ से कहा गया कि नहीं आप अभी जाने की स्थिति में नहीं हैं, तो मैंने अपने भाई को भेजा, तो उन्हें कहा गया कि जब कार्रवाई होगी तब आपको खबर जाएगा, फ़ोन जाएगा। लेकिन अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। मेरे पिताजी के पास बस एक जो इंजरी के लिए मुझे मिला था, उसके पेपर के डिमांड के लिए फ़ोन आया था कि आपको जो इंजरी के लिए दिया गया है यहाँ से पेपर, वो पेपर आप लाके सबमिट कीजिए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो आराम से दबंग हैं, उनका बहुत सारा व्यापार है, गलत तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। हो सकता है वो आसपास में जो दारू वारू बिकता, हो सकता है उसमें भी संलिप्त हो, लेकिन दबंगई इतनी है कि अभी वो आराम से घूम रहे हैं। मतलब पुलिस का कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं उनको। तो अब आप क्या करेंगे? मैं गुहार लगा रहा हूँ, मीडिया के पास आने का मेरा मकसद है कि आपके माध्यम से मुझे न्याय मिले। मेरी पत्नी के साथ जो हुआ, मेरे बच्चे के साथ हुआ, मेरे पूरे परिवार के साथ जो हुआ, इसको आप दिखा करके, और किसी भी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। मेरा परिवार जितना डरा हुआ है कि मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस मकान को खाली करके जल्द से जल्द वहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो किसी की भी हत्या हो सकती है। बहुत सहमा हुआ परिवार है मेरा। आप मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से मुझे मदद करें, मुझे न्याय दिलवाएं, और जो भी दबंग लोग हैं इनको जल्द से जल्द इनको सज़ा मिले। बस यही आप लोगों से, मीडिया से मेरा यही आग्रह है। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये परिवार एक ऐसा परिवार, पीड़ित परिवार, जो अब मीडिया की शरण में है। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके जो दुख है, वो तकलीफ है, वो प्रशासन सुने, और जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने दबंगई की है, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों। अभी के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए
द एसडी न्यूज के साथ। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।